नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का कशिश न्यूज पर। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव और मैं हूं रोमा पाठक। और आपको बताएं कि इस वक्त बड़ी खबर झारखंड से, जहां नक्सलवाद के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पलामू और चतरा जिला के सीमा पर लावालौंग थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। खुफिया इनपुट पर सीआरपीएफ, कोबरा, जैप, आईआरबी के साथ साथ पलामू और चतरा पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर संयुक्त ऑपरेशन किया, जिसके दौरान माओवादियों ने भागने के लिए बचाव में फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी माओवादी गौतम पासवान समेत दस्ते के 5 सदस्य मारे गए हैं। वही बता दें आपको कि घटनास्थल से पुलिस ने AK-47 समेत 5 हथियार बरामद किया है और इसके साथ ही सुरक्षा बलों को कई आपत्तिजनक सामग्री के साथ नक्सली दस्तावेज भी मिले हैं। वही मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और साथ ही मारे गए लोगों के शिनाख्त की कार्रवाई चल रही है। और झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है और इस बीच एक और नक्सली ढेर हुआ है। जी, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि ये एक राज्य पुलिस के लिए नक्सलियों के खिलाफ, खास करके माओवादियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता है। जिस तरीके से 5 बड़े नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया है और कई नक्सलियों को गोली लगने की सूचना है, क्योंकि उस इलाके में जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो वहाँ खून के काफ़ी धब्बे मिले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब नक्सलियों को गोली लगता है, नक्सली घायल होते हैं या वो मारे जाते हैं, तो उनके जो दूसरे साथी होते हैं वो डेड बॉडी को वहाँ से उठा के ले जाते हैं ताकि संगठन पे इसका नकारात्मक असर ना पड़े। तो ये आशंका जताई जा रही है कि जो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं और भी कई नक्सलियों को जो गोली लगी है, उनको या तो घायल अवस्था में हो या फिर जो मर गए हैं उनके डेड बॉडी को लेकर के नक्सली जो है भागने में सफल रहे। हालांकि पुलिस को अभी सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। उनमें बताया जा रहा है कि एक जो नक्सली है वो गौतम पासवान, जो 25 लाख का इनामी नक्सली है, वो बताया जा रहा है। हालांकि अगर हम आधिकारिक घोषणा की अगर हम बात करेंगे पुलिस की तरफ से, तो अभी इसकी नहीं हुई है, क्योंकि एक नक्सली को जो डेड बॉडी अगर रिकवर होता है तो उसके पहचान को लेकर के एक प्रक्रिया होती है पुलिस की। उस सारी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही ये पुलिस जो है, पुलिस के अधिकारी इस बात को बोलते हैं कि वो 25 लाख का इनामी नक्सली फलाना है या नहीं है। तो इस तरीके से अभी उन सारे नक्सलियों के डेड बॉडी को जो है पुलिस के अपने कब्जे में ले ली है। उनका भी पोस्टमार्टम होगा, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है पहचान की, उनके परिवार वाले को बुलाया जाएगा, उनकी फोटो से पहचान कराई जाएगी। इन सारे चीजों के होने के बाद जो है उसके बाद आधिकारिक तौर पे ये बताया जा सकेगा कि वो कौन कौन लोग उसमें मारे गए हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो मनोज जी आप हमारे साथ बने रहिए। आपको पलामू लिए चलते हैं, जहां से संवाददाता श्रवण सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण, अभी की क्या स्थिति है? जिस तरह से ये मुठभेड़ हुआ है, एक इनामी नक्सली ढेर हुआ है, ताजा अपडेट क्या है श्रवण? तो संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है हमारे संवाददाता श्रवण से, तो आपको एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे साथ मनोज, झारखंड कोऑर्डिनेटर, जुड़े हुए हैं। जी मनोज जी, जैसे कि आपने हमें जानकारी दी कि जो नक्सली हैं वो बड़े रैंक के हैं, तो क्या जितने भी नक्सली जो ढेर हुए हैं या और भी जिनकी पहचान की जा रही है, सारे नक्सली क्या बड़े रैंक के बताए जा रहे हैं? क्या इसकी पुष्टि हो गई है? देखिए मैं बता दूं आपको कि जो नक्सली मारे गए हैं, अमूमन जो नक्सलियों में जो हायरार्की होती है, उस हायरार्की के हिसाब से जो है उनका ड्रेस कोड होता है। तो जो ड्रेस जो बताए जा रहे हैं, जो मारे गए नक्सलियों के बदन पे जो वर्दी है, जो हथियार है, हथियार और वर्दी का जो रंग होता है, जो वर्दी पे जो लगे हुए जो स्टार होते हैं, वो उनके रैंक को, जैसे पुलिस में रैंक निर्धारित किया जाता है, वैसे ही नक्सलियों के वर्दी पर भी रैंक लगा हुआ होता है। उनके टोपी में
रैंक की तस्वीर छपी हुई होती है कि किस रैंक का वो है। तो वहाँ पे जो सुरक्षा बलों को जो सर्च ऑपरेशन के दौरान जो हथियार और जो वर्दी में जो निशान मिल रहे हैं, वो निशान जो है वो ये बता रहे हैं कि मारे गए नक्सली में कई नक्सली जो है बड़े ओहदे वाले हैं और उनपे इस सरकार की तरफ से इनाम घोषित किया गया है। तो हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि, जैसा कि मैं पहले भी बताया, कि नहीं हुई है, लेकिन ये एक बड़ी सफलता है। 5 नक्सली मारे गए हैं। कई नक्सलियों के गोली लगने की सूचना है, क्योंकि जब सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में कई जगह खून के बड़े बड़े धब्बे मिले हैं जो बता रहे हैं कि नक्सलियों को गोली लगी है। हालांकि जैसे कि आपने जानकारी दी कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं नक्सली छिटपुट घटनाएं करके, और ऐसे में क्या कोई बड़ी प्लानिंग चल रही थी नक्सलियों की, ये माना जाए? देखिए, अगर हम बात करेंगे तो झारखंड जो है कभी काफी नक्सल ग्रस्त हुआ करता था, लेकिन हाल के वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ, खास करके माओवादियों के खिलाफ राज्य पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जो प्रमुख गढ़ जो माने जाते हैं, एक बूढ़ा पहाड़ जो कि ट्राइन जंक्शन है लातेहार चतरा, लातेहार पलामू और गढ़वा का, और छत्तीसगढ़ से उसकी सीमा मिलती है, उसको पुलिस ने खाली करवा लिया है, जो कि एक अवैध दुर्ग माना जाता था। दूसरा जो है वो बोकारो गिरिडीह के हजारीबाग के सीमा पर जो है जो पहाड़ है, उसको जो है नक्सली अपना गढ़ बनाए हुए थे। ये भी एक महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता था। तीसरा जो नक्सलियों का एक अवैध गढ़ है वो है सारंडा का जंगल, जहां अभी भी चल रहा है। और अभी पिछले दिनों, अगर हम 2 दिन पहले की अगर हम बात करेंगे, तो नक्सलियों ने वहां पे जो एक निजी कंपनी है जो वहां पे बारूद सप्लाई, डिटोनेटर सप्लाई करती है, उसके गोदाम पे छापेमारी, उसके गोदाम पे हमला करके वहां से डिटोनेटर और भारी मात्रा में विस्फोटक लूट के ले गए थे। तो इस तरीके से मनोज जी, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन इस वक्त पलामू से हमारे संवाददाता श्रवण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण, 5 नक्सली ढेर हुए हैं, बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी, अभी के क्या ताजा हालात है, अपडेट बताइए श्रवण। जी बिल्कुल, जो सूचना आ रही है रश्मि की सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई जो थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है। पुलिस ने जिन 5 शवों को, सुरक्षा बलों ने जिन्हें वहां पर बरामद किया था, जो माओवादी मारे गए थे, उसमें से एक की शिनाख्त हो चुकी है, जो कि 25 लाख का जो इनामी माओवादी गौतम पासवान है उसका शव है। बाकी जो 4 शव है उसके शिनाख्त के लिए कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने जो वहां से हथियार बरामद किए हैं उसकी भी स्पष्ट किया चुकी है। इसमें 2 AK-47 राइफल है, 1 इंसास राइफल है और 2 जो देसी कंट्री मेड राइफल बोलते हैं वो वहां से बरामद किया गया है। फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जो चतरा का सदर अस्पताल है वहां भेजने की कार्रवाई चल रही है। चतरा के एसपी खुद घटनास्थल में पहुंच चुके हैं और जो तमाम तरह की कार्रवाई होती है वो की जा रही है। जो बॉडी को कह सकते हैं कि इंक्वेस्ट करने की कार्रवाई होती है, मजिस्ट्रेट के सामने बॉडी को उठाने की कार्रवाई होती है, तो मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया है। मजिस्ट्रेट के तौर पर लावालौंग से जो वीडियो और सीओ है उनको बुलाया गया है, एसडीएम रैंक के ऑफिसर्स को भी बुलाया गया है। ये तमाम जो कार्रवाई है वो चल रही है। जो घटनास्थल वहां से नक्सली साहित्य से कुछ दस्तावेज और जो नक्सलियों को दैनिक उपयोग की सामग्री होती है वो भी बरामद किए गए हैं। एक चीज इसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, जो हथियार बरामद किए गए हैं रश्मि, उसमें यह लगता है कि ये जो नक्सली थे उसमें से 2 से 3 ऐसे नक्सली थे जो बड़े रैंक के थे, क्योंकि AK-47 राइफल जो है वो बड़े कैडर के पास ही रहता है। तो एक नाम सामने आ चुका है, बाकी अन्य नाम जो है वो पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है, शिनाख्त की आसपास के लोगों को दिखा रही है कि क्या वो किसी को जानते हैं या फिर जो पुलिस के पास जो इनपुट्स होते हैं उसके तहत भी इन लोगों की शिनाख्त की कार्रवाई जो चल रही है। तकरीबन जो पूरा ये इनकाउंटर है वो लगभग 1.5 से 2 घंटे का इनकाउंटर चला। अब सुरक्षा बल चाहते थे कि ये जो नक्सली वहां पर थे वो सरेंडर कर दे, लेकिन नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई सुरक्षा बलों की तरफ से, और इसमें जो 5 नक्सली थे वो मारे गए। अभी जो स्थिति है इसमें जो ऑपरेशंस में टीम शामिल रही थी, इसमें मुख्य रूप से कह सकते हैं कि सीआरपीएफ की टीम थी, जो कि 190 बटालियन की टीम थी, कोबरा के साथ झारखंड आर्म्ड पुलिस, इंडियन रिजर्व बटालियन और पलामू पुलिस, चतरा पुलिस थी। ये पूरा जो घटना हुआ है वो चतरा में हुआ है, लावालौंग थाना क्षेत्र में हुआ है। पलामू की पुलिस नदी के इस पार जो द्वारिका गांव है वो इस पार से जो कवर अप कर रही थी, लेकिन ये चतरा पुलिस की कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि है और पलामू पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन में चतरा पुलिस का साथ किया है। तो पलामू पुलिस भी इस कह सकते हैं ऑपरेशन का एक बड़ा हिस्सा रहा था। तो बड़ी सफलता का बिल्कुल बिल्कुल श्रवण, बहुत बड़ी सफलता है ये। और क्या आपकी कोई सुरक्षा बलों से क्या इस पूरे मामले को लेकर कुछ बातचीत हो पाई है? क्या आगे भी आज ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा? स्थिति क्या है, हालात क्या है अभी के?
बिल्कुल, फिलहाल अभी सुरक्षा बलों ने जो बताया कि वहां पर सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुका है और ये ऑपरेशन समाप्त होने के बाद अब जो लोग हैं, जो शव उठाने की कार्रवाई है, शव उठाकर वापस लौटने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। तो चलिए, सर्च ऑपरेशन समाप्त हो गया है श्रवण? जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन समाप्त होने की सूचना है। बिल्कुल श्रवण, इस वक्त झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, पलामू से संवाददाता श्रवण ने हमें बताया कि अब जो बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, शिनाख्त किया जा रहा है बॉडी का, यानी कि ये एक बड़ी सफलता है क्योंकि इनामी नक्सली थे ये सभी पांचों। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं लगातार इस बात को बता रहा हूं कि राज्य पुलिस के लिए यह एक बड़ी सफलता है माओवादियों के खिलाफ, चूंकि राज्य सरकार जो है लगातार माओवादी को खत्म करने के लिए, माओवाद को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। और ये अभियान जो है न सिर्फ पुलिसिया अभियान है बल्कि कई मोर्चे पे एक साथ काम चल रहा है राज्य पुलिस का। अगर हम देखेंगे राज्य से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक तरफ जहां राज्य पुलिस ने ऑपरेशन नई दिशा शुरू की है, जिसके तहत नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वो हथियार छोड़ करके समाज की मुख्यधारा में प्रेरित हो, शामिल हो और जो है नए सिरे से नया जीवन शुरू कर सके। और इसके लिए सरकार के तरफ से कई सुविधाएं जो है उनको दी जा रही है। उसमें जो उनके ऊपर इनाम की जो राशि है उसके साथ साथ उनके जो मामले हैं उन पे उसको लड़ने के लिए निःशुल्क जो है कानूनी सेवाएं शामिल है। उनके परिवार को बसाने के लिए जो है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, इस तरह की कई योजनाएं जो है उनके लिए चलाई जा रही है। दूसरी तरफ अगर है जो नक्सली हैं उनके खिलाफ जो है जो अभियान चलाया जा रहा है उसका दूसरा मोर्चा जो है राज्य पुलिस ने नक्सलियों पे इनाम घोषित करके रखा है। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि इसमें मारा गया एक नक्सली सैक मेंबर गौतम पासवान है, उस पे 25 लाख का इनाम है। इसके पीछे सरकार और राज्य पुलिस की यह मंशा है कि उस नक्सलियों के जो सूचना देगा, जो भी उसकी सूचना देता है, उसके इनाम की राशि जो है संबंधित व्यक्ति को या संबंधित जो लोग होंगे उनको दे दी जाएगी ताकि वो नक्सलियों की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं दे सके। इसलिए है नक्सलियों के खिलाफ और यही वजह है कि तमाम जो इनाम जो घोषित किए जाते हैं, इस तरीके से इनाम की घोषणा की गई और यही वजह है कि बड़ी सफलता चतरा पलामू पुलिस को मिली है मनोज जी कि 25 लाख रुपए का इनामी गौतम पासवान जो है वो ढेर हो गया है। ये भी जानकारी मिल पाई है हमें श्रवण से, संवाददाता से, कि 3 जो नक्सली उनकी पहचान कर ली गई है जो कि बड़े रैंक के बताए जा रहे हैं। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नक्सलियों की अगर हम पहचान की बात करते हैं तो जिस तरीके से पुलिस फोर्स में उनके वर्दी पे जो स्टार लगे होते हैं, वर्दी का जो कलर होता है वो रैंक बताता है, नक्सलियों में भी यही सारी चीजें होती है। नक्सलियों के सर पे जो टोपी होती है उसमें वो निशान लगा होता है कि वो किस रैंक के है, साथ ही उनके वर्दी का कलर भी और हथियार, ये 3 चीज जो है उनके रैंक को जो है वो जो है इंगित करता है कि ये किस रैंक के नक्सली है। और जो मारे गए नक्सली जो शव बरामद हुआ है उनके जो वर्दी देखे जा रहे हैं या उनके पास से जो टोपी और हथियार जो बरामद हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये नक्सली जो है बड़े नक्सली है। इनमें से 2 की स्थिति जो बताई जा रही है वो सैक मेंबर की बताई जा रही है, जो स्पेशल एरिया कमेटी के जो मेंबर होते हैं जिनको काफी अधिकार होता है, मिला हुआ होता है, उनके बताए जा रहे हैं। वही जो अन्य जो 3 नक्सली है उनकी भी पहचान की जा रही है। तो हालांकि जब तक पहचान पुख्ता तौर पर नहीं हो जाए, आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी जो है पुलिस के द्वारा नहीं दी जाती है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उस सूत्र के मुताबिक यही जानकारी अभी तक मिल रही है। पुलिस जो है उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम चीजों को देख रही है और उनके परिवार के लोगों से भी संपर्क कर रही है ताकि उनके परिवार के लोग भी उसकी पहचान कर सके, शिनाख्त कर सके और उसके बाद आधिकारिक तौर पे उसकी घोषणा की जाएगी कि जो मारा गया नक्सली है वो कौन। जांच पड़ताल की जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है जो शव मिले हैं। ऐसे में ये माना जाए मनोज जी कि नक्सलियों के जो मंसूबे हैं उस पर पानी फेरने की पूरी कोशिश है और कहीं सफलता भी मिली है। नक्सलियों में एक प्रकार से अब कहीं ना कहीं खौफ उत्पन्न हो गया होगा। जी, जैसा कि पुलिस पदाधिकारियों से बात करने पे उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हाल के दिनों में अगर हम देखें तो सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ, माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस वक्त रांची से राम प्रवेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम प्रवेश, शेर घाटी से राम प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम प्रवेश, इस पूरी घटना को लेकर अगर हम बात करें तो क्या किसी बड़े घटना को अंजाम देने के फिराक में ये नक्सली थे, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, मनोज जी आप हमारे साथ बनी रहिए। इस वक्त रांची से राम प्रवेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम प्रवेश, शेर घाटी से राम प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम प्रवेश, इस पूरी घटना को लेकर अगर हम बात करें तो क्या किसी बड़े घटना को अंजाम देने के फिराक में ये नक्सली थे, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है?
आपको बता दें कि ये जो घटना हुई है, हालांकि जो हमारे सूत्र हैं पूर्ण रूप से खुल करके तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन जब हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई कि जो बिहार और झारखंड के सटे जो सीमा है चतरा लातेहार में जो रात्रि में जो नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हुई, तो उसमें 5 नक्सली को जो है इनकाउंटर कर दिया गया है और 5 आर्म्स भी पकड़ाए हैं, जिसमें 2 AK-47, 1 इंसान और 2 भरमार राइफल है, जिसे अधिकारियों ने जब्त किया है। लेकिन ये जो 5 नक्सली मराए हैं उन लोगों की नाम से भी खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग अभी बता भी नहीं रहे हैं। हालांकि जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है बड़ी घटना है और 5 नक्सलियों के मराने की जहाँ तक की खबर हमें मिल रही है, तो इस खबर से कहीं न कहीं ये सभी जो नक्सली मराए हैं वो कदावर लेता रहे होंगे नक्सलियों के गढ़ में, और इन्हें जब मरा गए तो समझिए कि नक्सलियों की कहीं न कहीं कमर टूटी है और इन लोगों का मनोबल ऐसे तो टूटी ही चुकी है, लेकिन इन लोगों की इस घटना के बाद जो है नक्सलियों की मनोबल कहीं न कहीं बहुत हद तक नीचे गिरी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राम प्रवेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी सफलता, जहां 5 नक्सली ढेर हुए हैं।